मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव हुआ है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अभी 4 दिन पहले जो एयर स्ट्राइक किया है, उसके जवाब में अफगानिस्तान का भी रिएक्शन आया है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध का इतिहास क्या है और पाकिस्तान क्या सोचता है और क्या चाहता है, अफगानिस्तान क्या सोचता है, क्या चाहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़े इतिहास में जाते हैं कि जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी भारत के स्वतंत्रता के समय, 30 के दशक और 40 के दशक में, जब मुस्लिम लीग की आंदोलन चरम पर थी, तो उस समय जो अफगान किंग थे, अमीर थे, जहीर शाह, वो मॉडरेट थे और मुस्लिम लीग की जो टू नेशन थ्योरी थी और पाकिस्तान की के बारे में जो सोच था मुस्लिम लीग के, उसके बारे में उनका विचार अलग था और वो मुस्लिम लीग के विचार से सहमत नहीं थे। और सबसे बड़ी चीज, वो भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि मुस्लिम लीग को ना मान के खुदाई खिदमतगार जो सीमांत प्रांत के नेता थे, डॉक्टर खान और खान अब्दुल गफ्फार खान, दोनों भाई जो नेता थे, उनको वो भारतीय मुसलमानों के प्रतिनिधि मानता था अफगान की। और पाकिस्तान जब बन गया तो अफगानिस्तान ने मान्यता भी उसे नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो टू नेशन थ्योरी थी, और टू नेशन थ्योरी का जो बेस था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, एक मुसलमान और एक काफिर एक साथ एक कौम और एक नेशन बन के नहीं रह सकते। इसलिए मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी के बेस पे पाकिस्तान लिया और पाकिस्तान बना। और वो चाहता था कि अफगानिस्तान हमारे बिरादरान मुल्क है और स्वधर्मीय देश है, तो वो हमारे ही साथ रहेगा। और बाद में पाकिस्तान के शासकों ने मानने लगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक पांचवी प्रांत है और हम एक बिरादरान मुल्क हैं और हम जैसे चाहेंगे वैसे अफगानिस्तान को डिक्टेट करेंगे। लेकिन जहीर शाह का जब तख्ता पलट कर दिया गया 1973 तक, अफगान और पाक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन जब तख्ता पलट हुआ और उसके बाद सोवियत संघ ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने अपनी कठपुतली सरकार बिठाई और उसके रिएक्शन में अमेरिका ने कम्युनिज्म के विरोध में पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने तालिबान बनाया। और 1979 से लेके 20 साल तक तालिबान और पाकिस्तान अमेरिका के सहयोग से सोवियत संघ से लड़े और अंत में सोवियत संघ को छोड़ के जाना पड़ा और पाकिस्तान में तालिबान की सरकार बनी। तो तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान समझता था कि अफगानिस्तान हमारी मुट्ठी में है। लेकिन मैं ऐतिहासिक को चीज बताया कि अफगानिस्तान के
जो किंग थे और वहाँ की जो डायनेस्टी थी, वो मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं मानती थी। वो खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान जो उनके भाई थे, उनके पार्टी खुदाई खिदमतगार जो कांग्रेस के सहयोगी पार्टी थी, उसको वो हिंदुस्तान के प्रतिनिधि मानते थे। और जहीर शाह एक मॉडरेट राजा थे और उनका जो शासन था वो शरिया पे आधारित नहीं था, इस्लामिक शासन नहीं था, मॉडरेट शासन था उनका। और जब उनका तख्ता पलट हुआ 1973 में और सोवियत इन्वेजन के बाद जो 91 के बाद जो वहाँ तालिबान की सरकार बनी, तो पाकिस्तान ये सोचने लगा कि हमारे मुट्ठी में है और हमारे अनुसार शासन चलेगी। लेकिन जो वहाँ की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, डूरंड लाइन, जिसका निर्धारण ब्रिटिश अफगान युद्ध के बाद डूरंड रेखा, जो अंग्रेज अधिकारी जो डूरंड थे, उनके मतलब डूरंड कमीशन, सीमा कमीशन बनाया गया था, जिसको अफगान अमीर ने स्वीकार किया था और ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था, जो 1993 में बनी थी। लेकिन ब्रिटिश अफगान सरकार ने उसको मजबूरी में स्वीकार किया था। अफगानिस्तान उस डूरंड रेखा में पाकिस्तान के जो आज खैबर पख्तूनख्वा है सीमांत प्रांत, और बलूचिस्तान के जो आधे भाग जो है, जो डूरंड लाइन बनने के पहले अफगान किंगडम में आता था, जिसको सबसे पहले कुछ भागों को अधिग्रहण महाराजा रणजीत सिंह के समय में हुआ था, और उसके बाद ब्रिटिश अफगान युद्ध में ब्रिटिशर्स ने हरा तो नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे एरिया में जो आज खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है, उसमें कब्जा कर लिया था। और डूरंड लाइन जो सीमा रेखा है, उस समय इंडिया और अफगान सीमा रेखा था, ब्रिटिश इंडिया और अफगान सीमा रेखा था। उसमें बलूचिस्तान के जो भाग आ गए इंडिया में, और सीमांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के जो एरिया है, वो पहले वो अफगान किंगडम के अधीन था, और अफगान लोगों ने कभी उसको सीमा रेखा बॉर्डर लाइन स्वीकार नहीं किया, मजबूरी में स्वीकार किया। ब्रिटिश से वो दबे हुए थे, और तीनों युद्ध में पूरा तो हरा नहीं पाया था ब्रिटिश एम्पायर ने, लेकिन बहुत हद तक मजबूर कर दिया था और सीमा निर्धारित हुआ था। लेकिन पाकिस्तान का जो सोच था कि डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मान जाएगा, अफगान में जब तालिबान सरकार बना, उसने भी डूरंड लाइन को नहीं माना, और अभी जो पिछले 2 साल से तालिबान की सरकार है, उसने भी डूरंड लाइन को नहीं माना है। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी माने सॉरी अफगान गवर्नमेंट अभी भी चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के जो आधे भाग हैं, वो हमारे अफगान एरिया हैं, और डूरंड लाइन के उस एरिया में जो हैं वो हमारे हैं, हम डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। तालिबान भी ये मानता है, और तालिबान के सपोर्ट के लिए अफगान सरकार ने टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया था उस समय सोवियत संघ से लड़ने के लिए, और अमेरिका एड मिल रहा था पाकिस्तान को। तो उस समय जो मैंने टीटीपी बनाया था, आज टीटीपी भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो तालिबान अफगानिस्तान के साथ है। और टीटीपी को कैसे बनाया था, आज से 15 साल पहले पाकिस्तान सरकार ने, कि खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल एरिया के मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को ये आश्वासन के साथ बनाया था कि वहाँ
शरिया निजाम लागू होगा, हम सोवियत संघ को हराएंगे और फिर अमेरिका को हराएंगे और पाकिस्तान में भी शरिया निजाम अफगानिस्तान टाइप के लागू किया जाएगा, ऐसे उनको आश्वासन देके टीटीपी को बनाया था। लेकिन टीटीपी को जो आश्वासन दिया था वो पूरा नहीं हुआ, तो आज अफगान तालिबान के साथ मिल के टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है। और आज इसी कारण आज पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में। उसके जवाब में तालिबान सरकार ने भी हमला किया पाकिस्तान में, और जो सैनिक बेस है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में, उसमें आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया है। और केपीके में ये टीटीपी ने अपुष्ट खबरों के अनुसार टीटीपी ने हमला किया है, जिसमें 5 चीनी कर्मचारी जो सीपेक में कार्य कर रहे थे वो मारे गए हैं और 25-30 घायल हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सीपेक क्या है? जो पाकिस्तान चाइना रेल और रोड कॉरिडोर बन रहा है, जिसके पहले लागत था $30 बिलियन, जो आज बढ़ते बढ़ते $60 बिलियन हो गया है। और चीन जो उस पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो धीरे धीरे उससे उसके जो माने कंस्ट्रक्शन कार्य से अपना हाथ खींच रहा है, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद चीन इससे विड्रा कर ले। लेकिन अभी कुछ निर्माण कार्य कुछ क्षेत्रों में चल रहे हैं जिसमें आज जबरदस्त हमला हुआ है। तो पाक अफगान तनाव जिस चरम पे पहुंचा है, जिसके जद में चीनी कर्मचारी जो सीपेक निर्माण में लगे हैं सब आ गए हैं, तो पाक अफगान समस्या जो है, तनाव है, जो एक झड़प से एयर स्ट्राइक में बदल के युद्ध के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो इसी को कहते हैं कि जैसे करनी वैसे भरनी। जैसे अफगानिस्तान पे तालिबान को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, टीटीपी को सपोर्ट किया, और इसलिए सपोर्ट किया कि इस्लामिक बिरादरान मुल्क मान के सपोर्ट किया। मैं ये पाकिस्तान बोलता है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करने का पाकिस्तान का कारण था अमेरिकी डॉलर, जो गल्फ कंट्री से मिलता था, सऊदी अरबिया से, यूएई से, कतर से और अमेरिका से, जो 7 से 10 अरब डॉलर पर ईयर मिलता था उस समय। उसके लालच में, डॉलर के लालच में पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान का और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। लेकिन आज देखिए कि क्या उम्मीद और क्या लालच में तहरीक तालिबान का सपोर्ट किया, और उसी तालिबान को हमला करने के लिए अमेरिका सैनिकों को अड्डा दिया। आज अब अफगान लोग समझ गए कि पाकिस्तान हमारा सहयोग इस्लाम के कारण नहीं कर रहा था, अपने स्वार्थ और डॉलर के लिए कर रहा था। तो ये सब चीजें आ गई, और जैसी करनी वैसी भरनी जो कहते हैं, वो चरितार्थ सही सिद्ध हुआ। और पाकिस्तान आज जो कुकर्म किया है अफगानिस्तान के साथ, और जो धोखा दिया है अफगानिस्तान को, तालिबान को, उसकी करनी का भुगत रहा है। तो मैं ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान तनाव को आपके साथ चर्चा करूं इसलिए आया था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।